Now let us see the definition. It is an unordered collection of items where each item consists of a key and a value. ये एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स है जहाँ पे हर एलिमेंट की एक की होगी और एक वैल्यू होगी. जैसे हम लोग इंग्लिश की डिक्शनरी में देखते हैं, उसमें वर्ड्स होते हैं, फिर उसके करस्पॉन्डिंग मीनिंग होता है. तो दैट वर्ड इज अ की एंड उसका जो मीनिंग होता है उसको हम यहाँ वैल्यू मानते हैं. इट इज म्यूटेबल, दैट मीन्स द कंटेंट्स कैन बी मॉडिफाइड बट की मस्ट बी यूनिक एंड इम्यूटेबल. हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, वैल्यू इज म्यूटेबल बट की इज नॉट म्यूटेबल. की को यूनिक होना चाहिए और हम की को चेंज नहीं कर सकते हैं. इट इज रिप्रेजेंटेड in the form of key value pair only. Now how to create a dictionary? It is enclosed in curly braces. In this way it is enclosed in curly braces and each item is separated from other item by a comma. Different items को separate करने के लिए comma use करते हैं. Within each item key and value are separated by a colon. की वैल्यू पे आई टोल्ड यू कि की वैल्यू पेयर में होती है डिक्शनरी, तो की और वैल्यू को सेपरेट करते हैं हम कोलन से. दैट मीन्स पासिंग वैल्यू इन डिक्शनरी एट डिक्लेरेशन इज डिक्शनरी इनिशियलाइजेशन. जब हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं उसी टाइम उसको वैल्यू दे देते हैं, इट इज नोन एज डिक्शनरी इनिशियलाइजेशन. गेट मेथड इज यूज्ड टू एक्सेस वैल्यू ऑफ अ की. किसी भी की वैल्यू एक्सेस करनी है तो हम गेट मेथड से एक्सेस कर सकते हैं. Now let us see an example. Here dict equals to curly brace. This curly brace opening and closing denotes the starting and end of the dictionary. Then subject colon informatics practices. That means colon के left hand side में जो है वो की है और colon के right hand side में जो है वो उसकी value है. Then comma, the two values or two key value pairs are separated by comma. तो अब ये क्लास जो है अगेन दिस इज अ की एंड दिस 11 इज अ वैल्यू. नाउ हाउ टू एक्सेस लिस्ट आइटम. DICT इक्वल्स टू सब्जेक्ट इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस क्लास 11. सपोज वी हैव क्रिएटेड दिस डिक्शनरी. नाउ आई विल राइट प्रिंट DICT. तो व्हाट विल बी प्रिंटेड? क्लास 11 सब्जेक्ट इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस. हमने जिस टाइम डिक्शनरी डिक्लेयर की थी उस टाइम पहले सब्जेक्ट दिया था, बाद में क्लास दिया था. लेकिन आउटपुट में बिकॉज दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, तो ये किसी भी ऑर्डर में हमें आउटपुट दे सकता है. तो आउटपुट में पहले क्लास 11 आ गया है और बाद में सब्जेक्ट इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस. नाउ नेक्स्ट इज प्रिंट सब्जेक्ट. डबल कोट्स में जो चीज भी हम लिखते हैं वो एज इट इज हमें आउटपुट में मिल जाती है, तो ये सब्जेक्ट एज इट इज हमें मिल जाएगा. और DICT सब्जेक्ट दैट मीन्स डिक्शनरी का जो सब्जेक्ट की है उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, उसकी वैल्यू है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस. नेक्स्ट इज प्रिंट क्लास. डबल कोट्स में क्लास है, दैट मीन्स क्लास एज इट इज प्रिंट होगा. एंड DICT डॉट गेट क्लास. ये गेट मेथड हमने यूज किया है. क्लास डॉट गेट हमने क्लास करने से उसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 11. तो ये वाला जो डबल कोट्स में क्लास था ये एज इट इज हमें आउटपुट में दिखेगा और DICT डॉट गेट क्लास करने से जो क्लास की है उसकी वैल्यू आ जाएगी. इन दिस वे वी कैन एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी. नेक्स्ट इज iterating or traversing through a dictionary. With this example you will be able to know how we can access it through a loop. DICT equals to subject informatics practices class 11. अब हमने for loop में इसको रख दिया डिक्शनरी को. for I in DICT print DICT I. मतलब सबसे पहले I में जो भी एलिमेंट आएगा इसका उस एलिमेंट को प्रिंट करेगा, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट. जब तक इसमें एलिमेंट्स रहेंगे तब तक ये लूप चलता रहेगा. जब एलिमेंट्स ओवर हो जाएंगे तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा. सो द आउटपुट विल बी 11 एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस. क्लास की वैल्यू 11 आ गई और सब्जेक्ट की वैल्यू इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस आ गई. इन दिस वे वी कैन ट्रैवर्स द होल डिक्शनरी बाय यूजिंग फॉर लूप. Next is updating or manipulating dictionary elements. I told you that dictionary is mutable collection
That means we can change the value of a dictionary once we have given some value. In this example, I'll show you DICT equals to subject informatics practices class 11. Now DICT subject equals to computer science. What I have done is, पहले सब्जेक्ट को वैल्यू मिली हुई थी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, अब मैंने सब्जेक्ट को वैल्यू दे दी कंप्यूटर साइंस. तो नाउ लेट्स सी प्रिंट करने पे क्या आउटपुट आएगा. प्रिंट DICT करने पे क्लास 11 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस. दैट मीन्स हमारा सब्जेक्ट इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस से अपडेट होके कंप्यूटर साइंस आ गया. दैट मीन्स द वैल्यू इज चेंज, द वैल्यू ऑफ द डिक्शनरी इज चेंज्ड. नाउ डिलीटिंग डिक्शनरी एलिमेंट्स. We can delete dictionary elements by using del, pop and clear statements. हम del statement से भी remove कर सकते हैं, pop से भी और clear से भी. Now by the help of these examples I'll show you कि कैसे हम इनमें differentiate कर सकते हैं, कैसे हम remove करेंगे. First of all, let's take the example of del keyword. Suppose DICT equals to subject informatics practices class 11. प्रिंट बिफोर डेल, तो ये डबल कोट्स में जो लिखा हुआ है ये तो एज इट इज आउटपुट में आ जाएगा, और DICT जो डिक्शनरी के एलिमेंट है वो प्रिंट होकर आ जाएंगे. इसमें क्लास 11 पहले आ गया, सब्जेक्ट इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस बाद में आया, बिकॉज दिस वाज एन अनऑर्डर्ड लिस्ट. उसके बाद डेल DICT क्लास. अब हमने क्या करा, डिक्शनरी में से क्लास जो की थी वो वाला पोर्शन रिमूव कर दिया, तो ये की वैल्यू पूरा पेयर रिमूव हो जाएगा. एंड नाउ प्रिंट आफ्टर आइटम डिलीट, तो आफ्टर आइटम डिलीट एज इट इज प्रिंट होकर आ जाएगा. एंड DICT करने से हमारी डिक्शनरी में अब सिर्फ सब्जेक्ट इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस रह गया. क्लास 11 वाला जो की वैल्यू पेयर था वो डिलीट हो गया, बिकॉज वी हैव यूज्ड डेल कीवर्ड. नाउ नेक्स्ट, इफ आई हैव रिटन डेल DICT, मतलब इसके साथ मैंने कोई की नहीं दी, सिर्फ DICT दे दी, डिक्शनरी का नाम दे दिया, तो व्हाट विल इट डू, इट विल डिलीट होल डिक्शनरी. ये पूरी डिक्शनरी को एम्प्टी कर देगा. प्रिंट आफ्टर डिक्शनरी डिलीट, ये आफ्टर डिक्शनरी डिलीट एज इट इज प्रिंट होकर आ जाएगा. और DICT करने से अब डिक्शनरी में कुछ नहीं है क्योंकि डिक्शनरी एम्प्टी हो चुकी है, तो यहाँ पे ये एम्प्टी डिक्शनरी दिखेगा. नेक्स्ट इज पॉप मेथड. Pop method is used to remove a particular item in a dictionary, whereas clear method is used to remove all the elements from the dictionary. जैसे अभी हमने देखा del कीवर्ड दोनों काम कर रहा था, हमारा सिंगल एलिमेंट भी रिमूव कर रहा था और डिक्शनरी के सारे एलिमेंट्स पूरी डिक्शनरी भी रिमूव कर रहा था. यहाँ पर पॉप मेथड सिर्फ एक पर्टिकुलर आइटम को रिमूव करने के काम आता है, और क्लियर मेथड पूरी डिक्शनरी को डिक्शनरी के सारे एलिमेंट्स को रिमूव करने के काम आता है. Now let us see this example. DICT equals to subject informatics practices class 11. Print before deleting. तो ये तो डबल कोट्स सिंगल कोट्स में as it is आ जाएगा before deleting. DICT तो ये डिक्शनरी as it is हमारी आ गई. Then DICT dot pop class. अब हमने क्या करा, pop मेथड से क्लास वाली की वैल्यू को रिमूव कर दिया. नाउ प्रिंट आफ्टर आइटम डिलीट, अब आफ्टर आइटम डिलीट DICT, अब डिक्शनरी के एलिमेंट्स क्या बचे, सिर्फ सब्जेक्ट इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस. नेक्स्ट DICT डॉट क्लियर, अब हमने क्लियर मेथड यूज करा. प्रिंट आफ्टर क्लियर, ये आफ्टर क्लियर एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और DICT नाउ DICT इज एम्प्टी. सो इन दिस वे वी हैव सीन हाउ del, pop and clear method works to remove the elements from the dictionary. Next is we have some built-in dictionary functions. I will tell you how they work. I will tell you this. First of all is length function. Length function bracket में dictionary का नाम दे देंगे हम. It will give you the length of the dictionary. Length means जो key value pair है वो एक माना जाएगा. कॉमा करके दूसरा की वैल्यू पेयर है वो दूसरा एलिमेंट माना जाएगा. फॉर एग्जाम्पल DICT इक्वल्स टू नेम अमन एज 37, ये सिंगल लाइन में ही होगा. देन प्रिंट लेंथ पर्सन डी पर्सन लेंथ DICT, ये क्या करेगा, डबल कोट्स में जो चीज होती है वो एज इट इज प्रिंट होती है, तो लेंथ एज इट इज प्रिंट हो जाएगी. और पर्सन डी से क्या होगा, इसकी जगह वैल्यू आ जाएगी. क्या वैल्यू आएगी, लेंथ ऑफ डिक्शनरी. डिक्शनरी की लेंथ फाइंड करने के लिए हमने लेंथ फंक्शन यूज किया था, तो ये लेंथ फंक्शन की हेल्प से जो डिक्शनरी की लेंथ कैलकुलेट हुई है, दिस 2, देन द आउटपुट विल बी लेंथ 2. नेक्स्ट इज STR DICT.
इट विल रिटर्न अ प्रिंटेबल स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिक्शनरी। ये हमारी डिक्शनरी को स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। टाइप वेरिएबल, हमने टाइप के ब्रैकेट में कोई भी वेरिएबल दिया, अगर वो वेरिएबल डिक्शनरी है तो वो हमें रिटर्न करेगा डिक्शनरी टाइप। वट एवर वेरिएबल वी आर गिविंग ओवर हियर, अगर वो वेरिएबल डिक्शनरी टाइप का था तब वो हमें डिक्शनरी टाइप रिटर्न करेगा। See dict, this dict with this pair of brackets, pair of parentheses, it will create a dictionary like this. X equals to dict, name equals to Aman, age equals to 37, country equals to India. ये पूरा एक ही लाइन में आएगा। Here X is created as a dictionary. X एक डिक्शनरी बन गई जिसमें 3 की वैल्यू पेयर्स बन गए। Next method is keys. It will return all the available keys. For example, X equals to dict, same हमने example लिया है, name equals to Aman, age equals to 37, country equals to India, print X dot keys। तो ये क्या प्रिंट करेगा, इस डिक्शनरी में से X में जो डिक्शनरी हमने सेव की थी उसमें से जो की वाला पोर्शन है सिर्फ वो देगा, लाइक कंट्री, एज एंड नेम, वैल्यूज नहीं देगा, सिर्फ की वाला पोर्शन देगा। नेक्स्ट इज वैल्यूज, it will return all the available values. We have taken the same example. Now I have written print x dot values. अब ये क्या करेगा, अब ये keys नहीं देगा, सिर्फ values देगा। तो India 37 and Aman, अब ये सिर्फ values आ गई। That means अगर हमें खाली की वाला पोर्शन चाहिए तो हमें keys फंक्शन यूज करना पड़ेगा, और अगर हमें खाली values वाला फंक्शन चाहिए, values वाला पोर्शन चाहिए तो हमें values फंक्शन यूज करना पड़ेगा। Next is items method. It returns a list with all the dictionary keys with value. ये पूरा पेयर हमारा रिटर्न करेगा key along with value. Example, with the same example I have written print x dot items. तो इसका आउटपुट क्या आएगा, dict items, age 37, country India, name Aman। ये की वैल्यू फॉर्म में उसने सब चीजें रिटर्न कर दी हैं। Next is update method. Update method is used to change the value of a key and add a new key. दोनों काम करता है अपडेट मेथड। अगर कोई वैल्यू, हमें किसी भी की वैल्यू चेंज करनी है तब भी अपडेट मेथड से चेंज हो जाएगी, और अगर कोई न्यू की ऐड करनी है डिक्शनरी में तब भी अपडेट मेथड से हो जाएगी। नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल। d1 equals to dict, age equals to 39, x dot update d1, state equals to राजस्थान, प्रिंट x। अब हमने क्या करा, पहले हमारा x में जो डिक्शनरी थी वो उसमें एज 37 थी, हमने यहाँ करा d1 इक्वल्स टू dict, एज इक्वल्स टू 39, ये एक d1 एक और डिक्शनरी बनाई जिसमें कि एज 39 कर दी, और x डॉट अपडेट, x को अब अपडेट करा, इसमें एक तो d1 में चेंजेस करे और स्टेट इक्वल्स टू राजस्थान, ये हमने स्टेट ऐड किया है। तो नाउ सी द आउटपुट, कंट्री इंडिया, एज 39, अब एज 37 के बदले 39 आई है क्योंकि ये हमने यहाँ पे अपडेट की थी। नेम अमन, स्टेट राजस्थान। इन दिस वे वी कैन अपडेट अ डिक्शनरी। नेक्स्ट इज del. It is used to remove a key. I explained you in this presentation only कि ये कैसे del work करता है। So अगर हमने लिखा यहाँ पे del x age, तो ये क्या करेगा, इस डिक्शनरी में से एज वाले पोर्शन को डिलीट कर देगा और बाकी डिक्शनरी के एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट एक्स करा हमने तो कंट्री इंडिया, नेम अमन। नाउ व्हाट हैव रिमूव्ड, एज वाला पोर्शन रिमूव हो गया है। और अगर हम del x करेंगे इट विल रिमूव द कंप्लीट डिक्शनरी। फ्रॉम कीज, इट इज यूज्ड टू क्रिएट डिक्शनरी फ्रॉम कीज। अगर हमने कोई कीज दी हैं, कीज अलग दी हैं और वैल्यूज अलग दी हैं, हम चाहते हैं कि उसको कंबाइन करके की वैल्यू पेयर बन जाए और एक डिक्शनरी बन जाए, तो फ्रॉम कीज मेथड से हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कीज दी ए ई आई ओ यू, फिर वैल्यू इक्वल्स टू वॉवल, वैल्यू वॉवल दे दी। अब हमने लिखा वॉवल्स इक्वल्स टू dict डॉट फ्रॉम कीज की कॉमा वैल्यू। पहले की जो भी एलिमेंट्स थे वो आएंगे, उसके साथ वैल्यू में जो वैल्यू है वो आ जाएगी। नाउ प्रिंट वॉवल्स करने पे क्या हुआ, आई
वॉवल, यू वॉवल, मतलब वैल्यू तो वॉवल सबकी कॉमन थी तो सबकी वैल्यू वॉवल आ गई, की सबकी अलग अलग थी तो की सबकी अलग अलग आ गई। एंड अगेन क्योंकि ये डिक्शनरी अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है तो जिस ऑर्डर में हमने ये दिया था जरूरी नहीं है कि हमें आउटपुट उसी ऑर्डर में मिले, हमें आउटपुट किसी भी ऑर्डर में मिल सकता है। नेक्स्ट इज कॉपी फंक्शन। इट विल रिटर्न अ शैलो कॉपी ऑफ द डिक्शनरी। अगर हमें एक डिक्शनरी को कॉपी करके किसी दूसरी डिक्शनरी में लेकर जाना है, उसकी एक दूसरी कॉपी बनानी है, तो हम कॉपी फंक्शन यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल सेम हमने डिक्शनरी ली है, x इक्वल्स टू DICT, नेम अमन, एज 37, कंट्री इंडिया। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगा y इक्वल्स टू x डॉट कॉपी। अब इससे क्या होगा, x की एक कॉपी हमारे पास y में जाके सेव हो जाएगी और हम प्रिंट y करेंगे तो सेम डिक्शनरी हमें प्रिंट होकर दिखेगी। सीक्वेंस, अगेन आई एम टेलिंग यू, सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि सेम हो, सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है, लेकिन की वैल्यू जो की है उसकी वैल्यू उसके साथ ही रहेगी। नाउ प्रिंट ID x एंड प्रिंट ID y। x की ID हमने प्रिंट करी और y की ID प्रिंट करी, ये दोनों IDs अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि x और y दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ये सेम एलिमेंट को पॉइंट नहीं कर रहा है। मेरे में जो ID की वैल्यूज आई हैं, हो सकता है आपके सिस्टम पे कुछ डिफरेंट आए वैल्यूज, लेकिन द पॉइंट व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन इज ये दोनों x और y की IDs अलग अलग आएंगी, ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट आएंगी, ये सेम नहीं आएंगी। नेक्स्ट इज पॉप आइटम। इट विल रिमूव लास्ट आइटम फ्रॉम डिक्शनरी। पॉप, खाली पॉप मेथड से क्या करा था हमने, पॉप के साथ तो की दी थी, वो वाली की हमारी रिमूव हो जाती है। अगर हम पॉप आइटम लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमारी डिक्शनरी का जो लास्ट आइटम होगा वो रिमूव कर देगा। सपोज वी हैव टेकन द सेम एग्जांपल, यहाँ पे लिखा x डॉट पॉप आइटम, तो अब हम प्रिंट x करने पे आउटपुट आया एज 37, नेम अमन, कंट्री लास्ट में आया था इसलिए कंट्री वाला पोर्शन हमारा रिमूव हो गया है। नेक्स्ट इज सेट डिफॉल्ट। दिस मेथड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द आइटम विद द स्पेसिफाइड की। If the key does not exist, insert the key with the specified value. What will it do? ये आइटम विद द स्पेसिफाइड वैल्यू को, स्पेसिफाइड की को रिटर्न करेगा। अगर वो की एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो इस की को ऐड कर देगा, इंसर्ट कर देगा हमारी डिक्शनरी में। एग्जाम्पल देखते हैं, x इक्वल्स टू DICT, नेम इक्वल्स टू अमन, कंट्री इक्वल्स टू इंडिया, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया। देन y इक्वल्स टू x डॉट सेट डिफॉल्ट, एज 39। अब यहाँ पे एज नाम से कोई की नहीं थी तो वो एज 39 वाली की वैल्यू पेयर को उसमें ऐड कर देगा और हम मतलब एज सिर्फ यहाँ पर वैल्यू y में जो वैल्यू आएगी वो 39 आएगी, तो प्रिंट y करने से 39 आ गई। नेक्स्ट इज मैक्स। इट विल रिटर्न द की हैविंग मैक्सिमम वैल्यू। जिस की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल TV इक्वल्स टू A100, B इक्वल्स टू 1292, C इक्वल्स टू C88। ये तीनों वैल्यूज हैं। अगर हमने लिखा की मैक्स इक्वल्स टू मैक्स TV कॉमा की इक्वल्स टू TV डॉट गेट, तो व्हाट विल इट डू, इसकी मैक्स, इन तीनों में मैक्सिमम वैल्यू 1292 थी तो इसकी की थी B, तो इट विल गिव द वैल्यू B। ये B कहाँ सेव हो जाएगा, की मैक्स में, और जब हम प्रिंट करेंगे की मैक्स को तो आउटपुट हमारा आएगा B। सिमिलरली मिन विल रिटर्न की हैविंग मिनिमम वैल्यू। सेम एग्जाम्पल में अगर हम मैक्स की जगह मिन फंक्शन यूज करते हैं तो मिनिमम वैल्यू 88 है, उसकी की C है, तो मिन फंक्शन यूज करने से आउटपुट आएगा C। नेक्स्ट सॉर्टेड। अगर हमें अपनी की और वैल्यू को सॉर्ट करना है किसी भी ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वी यूज दिस कीवर्ड सॉर्टेड। सपोज वी हैव टेकन वन डिक्शनरी DICT1 इक्वल्स टू B100, A12, C88, y इक्वल्स टू सॉर्टेड DICT1 डॉट आइटम्स कॉमा की इक्वल्स टू lambda x कोलन x1 रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, प्रिंट y। तो इससे क्या होगा, हमारी ये सॉर्टेड डिक्शनरी आ गई। सबसे पहले हाईएस्ट नंबर की वैल्यू पे, फिर उससे स्मॉलर, देन स्मॉलर। अगर हम यहाँ रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू नहीं करते, रिवर्स इक्वल्स टू फॉल्स करते, तो ये लिस्ट हमारी
असेंडिंग ऑर्डर में आ जाती, सबसे पहले A12 आता, फिर C88, फिर B100. So in this way we can sort our dictionary. Now let us see one example. We can count the number of times a character appears in a given string using dictionary. ये हमने एक स्ट्रिंग दी है, इनपुट स्ट्रिंग python.mykvs.in. अब इसको हमें काउंट करना है कि इसमें हर एलिमेंट कितनी बार आ रहा है. तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू, हमने ये एम्प्टी डिक्शनरी बना ली है फॉर कैर इन इनपुट स्ट्रिंग. ये फॉर लूप लगाई है इनपुट स्ट्रिंग में, जब तक वैल्यू आएगी तब तक ये लूप चलता जाएगा. इफ कैर इन फ्रीक्वेंसीज, अगर कैर फ्रीक्वेंसीज में है, वो हम एक एक करके हमने पहला कैरेक्टर जो भी लिया है, सपोज सबसे पहले P आएगा, अगर वो फ्रीक्वेंसीज में है तो फ्रीक्वेंसीज कैर इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसीज कैर प्लस 1, तो उसकी वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी. और अगर नहीं है तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1, मतलब फर्स्ट टाइम अगर हम एंटर हुए हैं तो फ्रीक्वेंसी कैर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और अगर हम पहले से इसमें वैल्यू आ चुकी है तो प्लस 1 हो जाएगी. इन दिस वे वी कैन काउंट. अब हम लूप के बाहर लिखेंगे प्रिंट पर कैर फ्रीक्वेंसी इन, ये हमने एम्प्टी डिक्शनरी बनाई है, इज \n एम्प्टी डिक्शनरी अगेन डॉट फॉर्मेट इनपुट स्ट्रिंग कॉमा str फ्रीक्वेंसीज. तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा हमारा. यहां पर क्या आएगा, फॉर्मेट इनपुट स्ट्रिंग, जो भी इनपुट स्ट्रिंग हमने दी थी यहाँ पे वो प्रिंट होकर आ जाएगी. ये है हमारा आउटपुट. पर कैर फ्रीक्वेंसी इन python.mykvs.in इज, और उसके बाद str फ्रीक्वेंसीज. तो फ्रीक्वेंसीज को हमने यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है. ये हमारी पूरी डिक्शनरी आ जाएगी की वैल्यू पेयर में. I 1 टाइम है, H 1 टाइम, K 1 टाइम, M 1 टाइम, O 1 टाइम, N 2 टाइम्स, P 1 टाइम, S 1 टाइम, T 1 टाइम, V 1 टाइम, Y 2 टाइम्स, एंड दिस डॉट भी है ना, 2 बार डॉट है यहाँ पे, तो दिस डॉट 2 टाइम्स. दिस इज द आउटपुट. नाउ you have to create a dictionary with names of employees, their salary and access them. So see how we are doing. Employees equals to Aman colon. अब ये क्या है, इसकी वैल्यू अपने आप में खुद एक डिक्शनरी है. अमन एक की है, उसकी जो वैल्यू है वो खुद एक डिक्शनरी है, दैट इज सैलरी 10,000. देन मयूर जो की है उसके अंदर उसकी वैल्यू खुद एक डिक्शनरी है, दैट इज सैलरी 51,000. तो अब हमने लिखा एम्प्लॉय 1 इक्वल्स टू एम्प्लॉयज अमन. तो एम्प्लॉय 1 में क्या आएगा, एम्प्लॉयज की अमन वाली वैल्यू आ जाएगी. तो एम्प्लॉयज में अमन वाली वैल्यू में क्या था, सैलरी 10,000. तो प्रिंट एम्प्लॉय 1 करने से क्या होगा, सैलरी 10,000.